नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम अनीता है और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने हाथ में लेना। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं तो आप अपने जो लाइफ की रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। जो कि आप इतने टाइम से अपनी जो लाइफ की रिमोट कंट्रोल वो किसी और के हाथ में दे रखी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी ने आपको कुछ गलत कहा तो आप उस बात से हर्ट हो गए, या जो कोई भी इमोशन है आप कैच कर लेते हैं, तो नेगेटिव इमोशन, तो वो आप क्या करें कि वो जो है आप अपने हाथ लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो उनके हाथों में दे रखा है। तो जब तक वो आपसे सॉरी ना कह दे, आपके घाव पे मरहम ना लगा दे, तब तक आप अपनी जो उस सिचुएशन है, उस मानसिक स्थिति को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसकी कंप्लीटली ज़िम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो आप उस चीज़ को खुद ही, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन उसको आप खुद से ठीक कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई बच्चा है, वो किसी वजह से रोना शुरू कर देता है, तो वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा 1 मिनट तक 1 मिनट, मैं 1 मिनट तक रोऊंगा, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा। एंड वो लिटरली 1 मिनट तक रोता भी है और उसके बाद कहता है, मम्मा अब मेरा हो गया, एंड वो बच्चा नॉर्मल बिहेव करने लगता है। तो इस सेम वे में अगर आप इस बात को समझ ले कि उस बच्चे ने अपने लाइफ की जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में नहीं दी हुई। हाँ, हालांकि वो 1 मिनट तक रोया, लेकिन उसको पता है कि मुझे 1 मिनट तक रोना है या 1 घंटे तक रोना है, उसके बाद मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो कंट्रोल है अपने हाथ में ली हुई है, उसको ठीक आप खुद कर रहे हैं, ना कि उसके लिए ठीक करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसे कोई वायरल हुई होती है, तो जब आप उसे मीठा देते हैं तो वो जब खाता है तो उसे वो कड़वी लगती है, मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि उसकी जो तबीयत ख़राब है, इस वजह से उसे वो मीठी चीज़ भी ख़राब लग रही है। सेम वे में जब आपको ये समझना चाहिए, जब कोई इंसान आपको कुछ गलत कहता है या फिर गलत कहता है या फिर कुछ गलत वर्ड्स बोलते हैं वो आप, तो आप उसकी इमोशनल इन्फेक्शन को कैच करने के बजाय आप ये जब इस ज्ञान को अपने अवेयरनेस लेवल पे लाते हैं कि ये इंसान जो है इमोशनली वीक है, उसका इनर पावर सोल जो है वीक है, वो उसका अपना मूड या उसका अपना परसेप्शन या उसकी अपनी संस्कार या वो दर्शाते हैं। तो जब आप इस बात को जब अवेयरनेस लाते हैं तो आप उससे इन्फेक्ट नहीं होते, आप उसको उस इमोशनल इन्फेक्शन को कैच नहीं करते, बजाय उसके आप अपना कंट्रोल खुद हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप पहली बात तो अवेयरनेस लेवल लाना होगा इस बात का, और दूसरी बात आप जल्दी उस बात का बुरा नहीं मानते, और जो कुछ भी है आप समझते हैं कि ये इसका अपना परसेप्शन है। सेम वेज में जब वो व्यक्ति आपको कुछ आपकी प्रशंसा करे, या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, तो आपको बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश होना। सिर्फ मतलब किसी के रिमोट कंट्रोल ज़माने पे आप ज़्यादा खुश या फिर दुखी होते, तो ये चीज़ आपके जीवन में, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। बल्कि इसके बजाय आपको अपने जीवन में इस बात को अमल करना चाहिए कि निंदा स्तुति एक समान, इस बात को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निंदा स्तुति एक समान। जब आप एक पेंडुलम की तरह अपने आप को सोचिए कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप पेंडुलम की तरह खुश हो रहे हैं, और जब आपकी कोई निंदा करे तो आप दुखी हो रहे हैं। इस तरीके से आप पेंडुलम की तरह इधर उधर डगमगा रहे हैं। तो उस डगमगाने की जगह आपको स्टेबल रहना है। मीन्स उसने प्रशंसा की है तो आपको थैंक यू बोलना है, या फिर मन ही मन थैंक यू बोलना है, या फिर कहना है कि वो उसका अपना परसेप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसका अपना खुद का परसेप्शन है, वो उसके लेंस के थ्रू आपको देख रहा है, वो जो है, या फिर कह सकते हैं वो खुद ही अच्छा है इसलिए वो लोगों में अच्छा ही देख रहा है। तो ये एक
पॉइंट ऑफ वे से देख सकते हैं कि वो उसका मूड या सेंस का वॉट एवर इट इज़। इस तरीके से आप उसके परसेप्शन को सोचिए कि वो उसकी अपनी चॉइस है, मूड है, ऑप्शन है, जो भी है। और अगर वो आपकी निंदा करे तो भी सेम वेज में अप्लाई कीजिए कि वो उसका अपना परसेप्शन, उसका अपना संस्कार, उसकी अपनी चॉइस या उसका अपना ऑप्शन है, ये दर्शा रहे। तो इस तरीके से जब आप अपने जीवन में इस बात को अमल करना शुरू करते तो आपका जीवन जो है काफ़ी बेहतरीन महसूस करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो काफ़ी हाई होने लग जाती है इंस्टेड ऑफ लो होने की बजाय। तो जब आप इन बातों को अमल करना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन बातों से अफेक्ट होते हैं तो आप अपना पावर किसी और के हाथ में दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो ख़त्म होती है, वो डिक्रीज़ होती है। तो उसके बजाय आपको क्या जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में लेते तो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली इस हाई एनर्जी और हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं तो आपके साथ जो ये यूनिवर्स है आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी बढ़ाता है। मतलब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली लेने लग जाते हो और किसी और से मतलब किसी ने कुछ कहा उन बातों से अफेक्ट होने के बजाय आप अपने जो थॉट्स है, अपने इमोशंस की खुद जब कंट्रोल करना, इस बात को अमल करना शुरू करते हैं तो जो आपके जीवन में एक आप देखेंगे कि ये कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है, इसकी पूरी तरीके से जवाबदारी मेरी हो गई है। तो जब आप इस कंटिन्यूसली जो इस फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पे रहना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में वो फिज़िकली वो जीवन में बदलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में अमल करना शुरू करेंगे तो काफ़ी बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। प्रैक्टिकली जब आप इसे अप्लाई करना शुरू करेंगे कि निंदा स्तुति को एक समान अपने जीवन में, हालांकि आप अपने जीवन में 5% समझ लीजिए से स्टार्ट कीजिए, 1%, 2% और धीरे धीरे इसे इंक्रीज़ कीजिए इस अपनी इस हैबिट में, अपनी इस प्रैक्टिस में, या फिर आप इसे 21 डेज़ प्रैक्टिस कीजिए कि कोई कुछ अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे स्टेबल रहना है। तो इससे क्या होगा, और अगर किसी ने कुछ कहा कि तेरी कुछ गलत कहा, कुछ भी है कि इस हर्ट हुआ इसकी वजह से, या फिर उसने कहा कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तो इसकी वजह आप ये संकल्प लीजिए कि वो जो कह रहा है वो उसका अपना परसेप्शन है और इनफैक्ट वो अपनी उसकी वजह आप अपने माइंड में अपने इस कॉन्शियस अपने को इस थॉट में लेके आइए कि वो मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, या मतलब उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव थॉट से और अपने लाइफ में इस चीज़ को अमल करना शुरू कर दीजिए और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की कम्प्लीटली 100% खुद लेना शुरू कर दीजिए। जब आप हाई वाइब्रेशन पे रहना स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि आप खुद पर्सनली महसूस करते होंगे कि किसी के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है बात करना, किसी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बात करना, या फिर जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन होती है, वो फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी वजह से आपको उसके साथ अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो सेम वेज में ये एक जब किसी आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुरा या बुरा इमोशंस या फिर बुरा कुछ कहते हैं या फिर नेगेटिव उनकी खुद ही फ्रिक्वेंसी आपके लिए, तो वो लो एनर्जी पे है, राइट। और आप अगर अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखते हैं तो इससे क्या होगा, हाई वाइब्रेशन रहेंगे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी की इम्पैक्ट है वो आप पर नहीं हावी होगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपके एनर्जी लेवल को हाई रखा है। और अगर आपने इस लोअर फ्लो पे फॉर एग्जांपल और हायर फ्लो पे, हाई वाइब्रेशन पे, और अगर आप इनका ध्यान करते हो या फिर उनके बारे में इसने मुझे ये कहा या फिर जो भी है, आप इनकी एनर्जी से इस ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप आते हैं तो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप और नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देते हो। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, आपको क्या करना है कि आपको इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहना है, आपको हायर फ्रिक्वेंसी पे रहना है। भले उसने आपके बारे में कुछ भी
लोअर अगर आप हायर वाइब्रेशन पे, हायर फ्रिक्वेंसी पे होते तो आपको ये अफेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या, उस इंसान को दुआएं देनी चाहिए। किसी ने भी आपको कुछ निगेटिव बोला या निगेटिव जो कुछ भी है आपका उसके साथ जो कुछ भी है निगेटिव जो भी, तो आपको उल्टा उसे दुआएं देनी चाहिए, उसे ब्लेसिंग देना चाहिए कि वो जो उसका जो इमोशनली जो वीक है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो लव एनर्जी से भर जाए। परमात्मा की ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो लव एनर्जी से भर जाए, उसके अंदर उसे लव, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स की जब आप एनर्जी खुद देते हैं, ये भी अगर आप करेंगे तो खुद आप महसूस करेंगे कि उनके व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। हालांकि बदलाव आए या ना आए, लेकिन आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और रही बात जब आप अपने इमोशंस की, आप अपने थॉट्स की जब जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में खुद बहुत बड़ी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो इसे आप अपने 21 दिन तक अपने प्रैक्टिस में लाइए। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और उसे खुद ठीक करने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी और पर निर्भर रहने की कोशिश कीजिए कि जो भी है उसने मुझे डांटा तो मैं कब तक गुस्सा रहूँगा, या डिपेंड करता है जो भी, इस तरीके से डिपेंड होना छोड़ दीजिए, बल्कि उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और अपने आप को खुद हील कीजिए, अपने आप को खुद कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ की। तो आज का यही टॉपिक था। और अपने आप से कीजिए अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिए। जब आप सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। सो थैंक यू ऑल। मेरा ये टॉपिक आपके लिए था और आप आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को अमल पे लाएंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।